Bismillahirrahmanirrahim. Question number 23. The point L, M, and N are the midpoint of the sides of a triangle. Find 8 vertices. एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट हमें गिवन है L, M, N. L के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -1, M है -1, 4, N है -2, 2. हमने इनके इस ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं जो ट्राइंगल है वो ABC है, तो वर्टिसेस ABC हमें फाइंड आउट करने हैं. सपोज ट्राइंगल ABC, हमने ABC ट्राइंगल सपोज कर लिए. अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट, इसके x2, y2 कोऑर्डिनेट और इसके x3, y3 कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पे A आ गया x1, y1, B आ गया x2, y2 और C आ गया x3, y3. यहाँ पे हम लिख देते हैं. अच्छा, अब A जो है हमारे पास एज L इज दी मिड पॉइंट ऑफ AB. L जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. अगर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें तो L मिड पॉइंट है 2, -1 और मिड पॉइंट के फार्मूला के अकॉर्डिंग x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2. अगर कंपेयर कर दें, यहाँ पे कंपेयर करवा दें हम, कंपेयरिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर देते हैं. तो 2 = x1 + x2 अपॉन 2 और -1 = y1 + y2 अपॉन 2. 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 = x1 + x2. इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं. -2 = y1 + y2, इसको इक्वेशन 2 का नाम. अब एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. M जो है वो BC का मिड पॉइंट है, सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला M -1, 4 इज ये हो जाएगा x2 + x3 अपॉन 2, y1 + y2 + y3 अपॉन 2. कंपेयर कर देते हैं x और y की वैल्यूज़. तो -1 = x2 + x3 अपॉन 2, y2 + y3 अपॉन 2. ये जाएगा -2 = x2 + x3. ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3. 4 to the 8 = y2 + y3. ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट अब N आ गया. N इज द मिड पॉइंट ऑफ CA लाइन सेगमेंट using midpoint formula -2, 2 x3 + x1 अपॉन 2, y3 + y1 अपॉन 2. -2 = x3 + x1 अपॉन 2, 2 = y3
प्लस y1/2 2 to the 4 x3 plus x1. This is equation number 5, and 2 to the 4 is equals to y3 plus y1, equation number 6. तो ये हमने तीनों मिड पॉइंट फार्मूले लगा के एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली। जो ऑड नंबर में इक्वेशंस आ रही है 1, 3, 5 वो एक्स की आ रही हैं, जो इवन नंबर्स में आ रही हैं 2, 4, 6 वो वाई की आ रही हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करवाते हैं एक्स की जितनी वैल्यू इक्वेशंस आ रही हैं। एक्स की इक्वेशंस आ रही हैं 1, 3 और 5। तो एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, एक्स वाली इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा देते हैं। एक्स वाली इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाएंगे तो इस इक्वेशन के इस तरफ है x1 प्लस x2। अभी इस तरफ इक्वेशन की इस तरफ वाली वैल्यूज़ को सिर्फ ऐड कर रहे हैं। तो दूसरी इक्वेशन किस तरफ है x2 प्लस x3, प्लस इस तीसरी किस तरफ है x3 प्लस x1। अभी इज इक्वल टू दूसरी तरफ इस 4, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4, 4 -2 और -4। अब क्या होगा, x1 और x1 दोनों ऐड होंगे तो 2x1, x2 ऐड होंगे तो 2x2 और x3 ऐड होंगे तो 2x3 इज इक्वल टू +4 -4 कैंसिल -2 आ जाएगा। इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया। ये आ गई क्वेश्चन नंबर ए। अब हमने क्या करना है, इसमें पुटिंग इक्वेशन 1 इन टू इक्वेशन ए। इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी इसको ए में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे है x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें से x1 प्लस x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 4 है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। इसको जब इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो इसमें x1 प्लस x2 की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस x3 इज इक्वल टू -1। ये आ रहा है 4, वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा तो x3 इज इक्वल टू -1 -4। तो x3 हमारे पास आ जाएगा -5। ये x3 की वैल्यू आ गई, यानी जो हमने फिगर बनाई है उसमें c में x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। अब सिमिलरली यही काम हमने करना है। अब हमने पुटिंग इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन ए। अब 2 को पुट करवा देते हैं। अब 2 है हमारे पास, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। जब ये इसमें पुट करवाएंगे तो यहाँ पे x2 और x3 की जगह पे -2 आएगा, x1 एज इट इज़ आ जाएगा। x1 एज इट इज़, x2 और x3 की जगह पे -2, यहाँ पे x1 एज इट इज़ आ गया, x2 और x3 की जगह पे -2 आ गया, इज इक्वल टू -1। x1 इज इक्वल टू वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और x1 आ जाएगा 1। सिमिलरली अब पुटिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 हमारे पास x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -4। जब इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो x1 और x3 की जगह पे -4 आएगा, x2 एज इट इज़ आ जाएगा, x2 एज इट इज़ और उन दोनों की जगह पे -4 और इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू वहाँ पे जाके पॉजिटिव, x2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो तीनों पॉइंट हैं ट्राइंगल के ए बी सी, इन तीनों के x की वैल्यूज़ आ गई, x1 x2 x3, ये तीनों के x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई।
अब हमने यहाँ से दोबारा काम y के लिए करना है। हमने यहाँ से x की वैल्यूज़ को ऐड किया था, एक इक्वेशन निकाली थी, उसमें x की जितनी 1 2 3 इक्वेशन आती हैं उनको पुट किया और x1 x2 x3 निकाल लिया। अब सिमिलरली यहाँ से काम हमने y के लिए करना है। y की हमारे पास इक्वेशन थी 2 4 और 6, उनको आपस में ऐड करना है। y की इस तरह की एक इक्वेशन निकल आएगी, उसमें फिर इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 6 को अलग अलग पुट करना है, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं एडिंग। इक्वेशन 2 4 एंड 6। तो इक्वेशन 2 हमारे पास y1 प्लस y2, ये हो जाएगा y1 प्लस y2। इक्वेशन 4 है y2 प्लस y3 और इक्वेशन 6 है y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है -2, 4 में है 8 और 6 में है यहाँ पे 4। तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2y1 2y2 2y3 इज इक्वल्स टू 8 9 10 11 12, 12 माइनस 2 10, ये आ गया 10। 2 कॉमन लेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10। 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 हमारे पास आ जाएगा, 2 जाके 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 5, ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। सिमिलरली जिस तरह ए की आई थी उसी तरह बी आ गई, ये एक्स के लिए आई थी, ये वाई के लिए आ गई। अब वही हमने काम करना है, पुटिंग इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन बी। अब 2 को इक्वेशन बी में पुट कर देते हैं। 2 को इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो 2 हमारे पास है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन बी हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बी इम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 की जगह पे हमारे पास x1 प्लस x2 की जगह पे -2 आ जाएगा और y3 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 5। तो y3 इज इक्वल टू, वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा 5 + 2 और y3 हमारे पास आ जाएगा 7। अब सेम पुटिंग इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी क्या बन जाएगी, 4 है हमारे पास y2 प्लस y3, तो y2 प्लस y3 की जगह पुट होगा, y1 एज इट इज़ आ जाएगा, y2 प्लस y3 की जगह पे आ जाएगा 8 और इज इक्वल्स टू 5। तो y1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8, y1 इज इक्वल्स टू -3। सिमिलरली पुटिंग इक्वेशन 6 इनटू इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी क्या बन जाएगी, हमारे पास 6 है y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 4, तो y2 एज इट इज़ आ जाएगा, y1 प्लस y3 की जगह पे 4 इज इक्वल्स टू 5। तो y2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, y2 इज इक्वल्स टू 1। So vertices of a triangle, और अब वर्टिसेस क्या हो गए, सबसे पहले हमने वर्टिस ए सपोज किया था जिसको हमने नाम दिया था x1, y1। वो क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास क्या आ रहा है 1 और y1 क्या आ रहा है हमारे पास 1, यानी पहला वर्टिसेस ट्राइंगल का हो गया 1, 1। सेकंड वर्टेक्स हमने सपोज किया था b, जिसकी हमने कोऑर्डिनेट सपोज किए थे y2, x2, y2। x2, y2, x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। थर्ड वन इज सी, जिसको हमने x3, y3 सपोज किया था और x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -5 और y3 की वैल्यू आ गई 7। x1 सॉरी हमने कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया, x1 आ रहा है 1 और y1 आ रहा है -3, तो यहाँ पे -3। x1 1 और y1 हमारे पास आ रहा है, y1 आ रहा है -3, x2 आ रहा है हमारे पास 3 और y2 आ रहा है हमारे पास 1, x3 आ रहा है हमारे पास -5 और y3 आ रहा है 7।
तो ये आ गया तीनों कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 23।